Hi everyone, this is Chandan Kumar and welcome to my channel QA Maths। इस वीडियो में मैं बात करूंगा परसेंटेज के उन क्वेश्चंस के बारे में जो कि बेस चेंज से रिलेटेड है। बेस चेंज का मतलब क्या हुआ? देखो, सबसे पहले समझते हैं। मान लो आपके पास 50 रुपए है, आप आपने मुझसे 30 रुपए लिया, तो टोटल आपके पास क्या हो गया? 80 रुपीज हो गया। फिर से आपने क्या किया? सेम अमाउंट मुझे क्या किया? आपने रिटर्न कर दिया। तो फिर से आपके पास कितना बचा? 50 रुपीज बचा। दैट मीन्स ये क्या हो गया? इसके आपका जो इनिशियल और फाइनल अमाउंट सेम हो गया। अब अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, तो मान लो फिर से आपके पास 50 रुपए है, आपने मुझसे कितना लिया? 30% लिया। जितना भी आपके पास अमाउंट था, आपने मुझे क्या लिया? उसका 30% लिया, यानी कि 30% ऑफ 50 रुपीज लिया। तो टोटल क्या हो गया? 50 का 30% क्या हो गया? 15 रुपीज के बराबर। तो इन टोटल आपके पास अब कितना हो गया? 65 रुपीज हो गया। अब आपने क्या किया? फिर से मुझे आपके पास जो अमाउंट था उसका मुझे आपने क्या किया? आपने क्या किया? 30% मुझे रिटर्न कर दिया। दैट मीन्स 30% ऑफ 65 रिटर्न कर दिया। तो 65 का 30% कितने के बराबर होता है? 19.5 रुपीज के बराबर। तो आप जब इसे माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ गया? रुपीज 55.5। तो अब देखो, अब आपके पास जो इनिशियल वैल्यू था और फाइनल वैल्यू है, क्या वो सेम है? नहीं है। क्यों नहीं सेम है? क्योंकि अब पहले जो आपने 30% कैलकुलेट किया था वो 50 पे किया, और बाद में जो आपने किया वो किस पे किया? 65 पे किया। दैट मीन्स बेस क्या हो गया? चेंज हो गया। पहले का जो बेस था ये कौन सा बन गया? ओल्ड बेस बन गया, और ये क्या बन गया? न्यू बेस। और यही रीजन है कि इनिशियल अमाउंट जो आपके पास था वो फाइनल अमाउंट के बराबर नहीं है। लाइक जो कि पहले क्या हुआ था? पहले केस में हुआ था। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे एक एक टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और डिस्कस करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ नंबर इज इंक्रीज बाय 40%, बाय व्हाट परसेंट इंक्रीज नंबर शुड बी रिड्यूस्ड इन ऑर्डर टू गेट द ओरिजिनल नंबर। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि कोई नंबर है जो कि 40% से बढ़ा दिया जाता है। तो बात करते हैं 100, मान लो कोई नंबर था, उसको क्या किया गया? 40% से बढ़ा दिया गया। तो 40% किसका? 100 का। तो 100 का 40% क्या होता है? 40 के बराबर होता है। दैट मीन्स 100 को 40 से अगर बढ़ा दिया जाए तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 140 बन जाएगा। क्लियर है यहाँ से? अब क्या कह रहा है? इसी इंक्रीज नंबर को कितने परसेंट से घटाया जाए सो दैट कि फिर से मुझे ओरिजिनल नंबर मिले। तो ओरिजिनल नंबर क्या था? 100 था। मुझे 140 को क्या करना है? फिर से 100 बनाना है। दैट मीन्स मुझे क्या करना है? इसमें 40 को माइनस करना है। अब लेकिन 40 किसमें माइनस करना है? इस 140 में माइनस करना है। किसमें करना है? इस 140 में माइनस करना है। तो परसेंटेज रिडक्शन निकालना है आपको, तो इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? 40 आपको माइनस करना है। किसमें से माइनस करना है? 140 में से माइनस करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व करोगे, क्या आ गया? 2/7 इंटू 100। आपको पता है 1/7 किसके बराबर होता है? 14 होल 2/7% के बराबर। तो 2/7 क्या होगा? इसका डबल हो जाएगा। दैट मीन्स 28 whole 4/7%. That means the increased number should be reduced by 28 whole 4/7% so as to get the same original number. क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि you saved certain amount of money in order to purchase a car, but due to COVID-19 pandemic situation you decided to donate 25% of the total amount. By what percent the remaining amount should be increased so that you can purchase that car? आप आपने क्या किया था? कुछ पैसे जमा किए थे एक कार को परचेज करने के लिए, लेकिन आपने जो देखा ये कोविड-19 का सिचुएशन है, तो आपने क्या किया? जो भी अमाउंट आपने सेव किया था उसका 25% आपने क्या किया? डोनेट कर दिया। तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट आपके पास रहा, तो उसको क्या कितने परसेंट से इंक्रीज करोगे करोगे सो दैट जो आपने अमाउंट सेम सेव किया था उतने के बराबर हो जाए, और फिर से क्या करो? आप वही कार को परचेज कर पाओ। तो सेम केस है। क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि आपने क्या किया था? 100 रुपए जमा किए थे उस कार को परचेज करने के लिए। अब उसमें से आपने क्या किया? 25% डोनेट कर दिया। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 1/4 किसका? इस 100 का। मतलब आपने 100 का 1/4 क्या किया? डोनेट कर दिया, यानी कि आपने 25 डोनेट कर दिया। तो आपके पास अब कितना बचा? 75 रुपीज बचा। अब कह रहा है कि आपको फिर से वही अमाउंट जो आपने सेव किया था उतना तक पहुंचना है। तो आप उतने तक पहुंचने के लिए आप उसमें क्या करोगे? और 25 रुपए जमा करोगे। क्या करोगे? और 25 रुपए जमा करोगे।
तो 25 रुपए जमा करोगे, किस पे जमा करोगे, 75 पे करोगे। दैट मीन्स 25/75 इंटू 100 सॉल्व करोगे, क्या आ गया, 33 होल 1/3%। दैट मीन्स remaining amount needs to be increased by 33 whole 1/3% in order to purchase that very car। क्लियर है, सेम क्वेश्चन था, बस ये था कि लास्ट में इंक्रीज हो रहा है और इस क्वेश्चन में डिक्रीज हो रहा है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट केस के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि 3 वेरिएबल है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, समझो, और बहुत ही इजी है ये प्रोसेस, अगर आप समझ जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या 3 वेरिएबल्स है, क्या क्या, एक ए हो गया, दूसरा वेरिएबल बी और तीसरा वेरिएबल सी। अब क्या कह रहा है, देखो अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो क्या है, यहाँ पे प्राइस ऑफ टिकट है एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ टिकट, और तीसरा वेरिएबल क्या है, कलेक्शन। अगर इन तीनों के बीच में रिलेशन की बात करूं, क्या रिलेशन होगा, प्राइस ऑफ टिकट इनटू नंबर ऑफ टिकट इक्वल टू कलेक्शन। जैसे मान लो कोई टिकट की प्राइस है 100 रुपीज, 2 टिकट आपने क्या किया, सेल किया, तो आपके पास टोटल कलेक्शन कितना होगा, 200 रुपए के बराबर होगा। क्लियर है। उसी तरह एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया, एरिया इंटू हाइट इक्वल्स टू वॉल्यूम, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, नंबर ऑफ पर्सन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क। तो देखो यहाँ पे जितने भी फॉर्मूला डिस्कस है उनके बीच में रिलेशन कैसा है, कॉलम ए इंटू कॉलम बी इक्वल्स टू कॉलम सी के बारे में। अब इनके बेसिस पे अगर बात किया जाए तो कितने केसेस बनते हैं, 2 केसेस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है, जब कॉलम सी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि थर्ड वेरिएबल जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दूसरा केस क्या बनता है, जब कॉलम सी नॉट कांस्टेंट। तो अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं, अगर कॉलम सी कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ए इंटू बी जो होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। इसका मतलब ए और बी में रिलेशन क्या आएगा, एक इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन आएगा। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, ए को अगर मैं इंक्रीज करूं तो बी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर ए को मैं डिक्रीज करूं तो बी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है। और दूसरा केस क्या कहता है कि अगर प्राइस ऑफ टिकट भी इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ टिकट भी इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कलेक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट मीन्स तीनों वेरिएबल क्या होगा, वेरी करेगा। लेकिन पहले केस में क्या है, सिर्फ कॉलम 1 और कॉलम 2 वेरी करेगा, कॉलम 3 क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एक एक केस के बारे में डिस्कस करूंगा। बढ़ते हैं इसके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की तरफ, उसमें सारे कंसेप्ट्स आपके क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। देखो क्या कह रहा है, ड्यू टू द न्यू रूल्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द नंबर ऑफ सीट्स, किसकी बात कर रहा है, नंबर ऑफ सीट्स की बात कर रहा है। नंबर ऑफ सीट्स वे डिक्रीज बाय 30%। by what percent the price of each ticket be decreased in order to keep the total collection to be same। तो कितने वेरिएबल्स की बात कर रहा है, सबसे पहले तो वो बात कर रहा है नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। दूसरा वो क्या बात कर रहा है, पहला वो क्या चीज की बात कर रहा है, पहला वो बात कर रहा है नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। दूसरा वेरिएबल क्या हो गया, प्राइस के बारे में। और तीसरा क्या हो गया, कलेक्शन के बारे में। ये 3 वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं और इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है वो आपको पता है। अब अगर मैं बात करूं तो मान लो पहले जो नंबर था, नंबर ऑफ सीट्स था वो 10 था, प्राइस भी मान लेता हूं मैं 10 था, तो उस केस में कलेक्शन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया जिसकी वजह से नंबर ऑफ सीट्स क्या हुआ, 30% से रिड्यूस किया गया। तो 10 का 30% क्या होता है, 3 होता है। दैट मीन्स अब नंबर ऑफ सीट्स क्या बन गया, 7। क्या कह रहा है, कलेक्शन को सेम ही रखना है, कोई चेंज नहीं होना है। दैट मीन्स थर्ड वेरिएबल कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले वाले केस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि प्राइस को कितने परसेंट से बढ़ाया जाए सो दैट कि कलेक्शन क्या रहे, सेम रहे। तो प्राइस को क्या होगा, वेरी किया जाएगा। तो यहाँ से प्राइस बी का वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा, 100/7। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 14.28 रुपीज आ जाएगा। क्या आ गया, 14.28। यानी कि अगर ये पहले 10 था तो अब कितना बन गया, 14.28। तो प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ा, कितने परसेंट से प्राइस इंक्रीज हुआ, ये आपको बताना है। तो देखो प्राइस कितने से इंक्रीज हुआ, पहले अगर 10 था बाद में 14.28 हो गया। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ प्राइस जो है 4.28 से इंक्रीज कर गया। कितने पे इंक्रीज किया, 10 से इंक्रीज किया इंटू 100। सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, 42.8% का इंक्रीज
देखा गया, दैट मीन्स प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय 42.8% इन ऑर्डर टू कीप द टोटल कलेक्शन सेम। एक तो ये मेथड है, लेकिन ये मेथड जब थर्ड वेरिएबल कांस्टेंट है उस केस में क्या होगा, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट समझते हैं। जैसे मान लो मैं मान लेता हूँ जो नंबर ऑफ सीट्स था वो 10 था, फिर बाद में जब 30% से घट गया तो फिर से नंबर ऑफ सीट्स क्या बन गया, 7। तो मुझे क्या करना है, प्राइस बढ़ाना है। प्राइस किस पे बढ़ाना है, इस 7 से बढ़ा, इस 7 पे बढ़ाना है। तो 7 को क्या करना होगा, फिर से 10 बनाना है। दैट मीन्स 3 से मुझे क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो 3/7 इंटू 100 हो जाएगा। आपको पता है 1/7 कितने के बराबर होता है, 14.28% के बराबर में। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 3/7 क्या होगा, इसका ट्रिपल हो जाएगा, 14.28 इंटू 3 हो जाएगा। सॉल्व करोगे इसे तो क्या आ जाएगा, 42.8 के बराबर आ जाएगा, 42.8%। यानी कि जो न्यू प्राइस है वो क्या होगा, 42.8% से बढ़ जाएगा। किससे, ऑल प्राइसेस, सो दैट की कलेक्शन क्या हो, सेम हो जाए। और देखते हैं इस तरह के एग्जांपल। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 15%, बाय व्हाट परसेंट कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस टू कीप ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। देखो फिर से तीन वेरिएबल के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, एक वेरिएबल क्या हो गया, प्राइस हो गया। चीनी की प्राइस को क्या किया जाता है, 15% से बढ़ाया जाता है। दूसरा वेरिएबल क्या हो गया, कंजम्पशन, कितना खपत होता है। ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, खपत कम होगा। अगर मुझे एक्सपेंडिचर को अगर सेम रखना है, जो भी मैं खर्च करता हूँ उसे मुझे सेम रखना है, तो क्या होगा, जब भी प्राइस बढ़ेगा तो खपत मुझे क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा, कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल क्या क्या बन के आता है, एक तो प्राइस, दूसरा कंजम्पशन और तीसरा एक्सपेंडिचर। इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या हो गया, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब जैसे मान लो पहले प्राइस था 10 रुपए था, 10 रुपए पर केजी था। आप क्या करते थे, 10 केजी कंज्यूम करते थे, तो टोटल खर्च क्या होता था, 100 रुपीज का खर्च होता था। जैसे मान लो प्राइस 10 रुपए पर केजी था, 10 केजी आप कंज्यूम करते थे, तो टोटल आप कितना खर्च करते थे, 100 रुपीज खर्च करते थे। अब प्राइस क्या है, 15% से बढ़ गया। दैट मीन्स 15% 10 का क्या होता है, 1.5। तो अब प्राइस क्या हो गया, 11.5 हो गया। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा, कंजम्पशन को कम करना होगा, सो दैट कि आपका कंजम्पशन कितना रहे, 100 का 100 ही रहे। तो इस केस में कंजम्पशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कैलकुलेट करना है, तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 11.5। तो देखो यहाँ पे फिर से प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो मुझे ये चीज फॉलो नहीं करना है। मुझे क्या करना है कि सिंपली समझना है। मुझे अगर 10 था, फिर से ये इंक्रीज होके क्या हो गया, 11.5 हो गया। ठीक है, अब मुझे वापस क्या करना है, 10 पे जाना है। दैट मीन्स मुझे 11.5 में कितना रिड्यूस करना है, 1.5 रिड्यूस करना है। कितने में से, 11.5 में से। इसे क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे। यहाँ पे क्या आ गया, डेसिमल डेसिमल कट, यहाँ पे क्या आ गया, 3 और यहाँ आ गया 23। तो सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 300/23। फर्दर में इसे सॉल्व करता हूँ तो क्या वैल्यू बन के आएगा, 23 1 जा 23, 7 रिमेनिंग 70, यानी कि 13 1/23%। दैट मीन्स कंजम्पशन क्या होगा, 13 1/23% से डिक्रीज करना होगा, सो एज टू कीप द एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन है, बस ये है कि पिछले बार आपको वैल्यू नहीं दिया हुआ था, इस बार आपको वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन बाकी सब कुछ सेम है। क्या कह रहा है कि पहले प्राइस क्या था, 50 रुपए था। अब प्राइस क्या हो गया, 57.5 पर केजी हो गया। तो प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। प्राइस ऑब्वियसली क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो आपको अगर कंजम्पशन सेम रखना है, एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो कंजम्पशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कंजम्पशन को क्या करना होगा, आपको कम करना पड़ेगा। तो कंजम्पशन को कम करने के लिए क्या करेंगे, मैं कितना कम करना पड़ेगा, 7.5 कम करना पड़ेगा। किसमें कम करना पड़ेगा, अपॉन 57.5 इंटू 100 में। सॉल्व करेंगे इसे, क्या आ गया, 7.5 में जो डेसिमल था वो कट हो गया और नीचे भी एक डेसिमल कट। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 25 से 3 और ये आ गया 2 3, यानी कि 300/23। सेम केस आ गया 113 1/23।
23%, यानी कि मुझे क्या कंजम्पशन क्या करना होगा, 13 होल 1/23% से कम करना पड़ेगा, सो दैट कि हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो, वही का वही रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इफ 40% मोर वर्कर्स आर हायर्ड एंड एफिशिएंसी ऑफ न्यू वर्कर्स इज 25% मोर देन प्रीवियस वन, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन टाइम टेकन टू फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क। सबसे पहले क्या कर रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज कर रहा है और जो भी नए वर्कर्स आए हैं उनका एफिशिएंसी क्या है, 25% से ज्यादा है। तो अब एक चीज तो क्लियर है कि अगर नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ते हैं तो किसी सेम काम को करने के लिए जो समय लगता था वो क्या होगा, उससे कम लगेगा। यहाँ पे क्या है, वर्कर्स भी बढ़ रहे हैं और जो नए वर्कर्स आ रहे हैं उनकी एफिशिएंसी भी क्या है, ज्यादा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मान लो पहले वर्कर्स थे 10, पहले कितने थे, 10 थे। अब क्या कह रहा है, दूसरे केस में वर्कर्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। कितने से बढ़ते हैं, सबसे पहले 10 तो था ही, अब क्या कह रहा है, 10 का 40% बढ़ गया, यानी कि 10 ऑफ 40% ऑफ 10 इंक्रीज हुआ। और दूसरा चीज क्या कह रहा है कि ये जो 40 है, जो वर्कर आए, मान लो जो 10% 40% न्यू वर्कर्स आए, उनका क्या एफिशिएंसी भी क्या है, 25% ज्यादा है। ठीक है, दैट मीन्स 10 इंटू 40 अपॉन 100 इंटू कह सकता हूँ ये 25 अपॉन 100 हो जाएगा, होगा, क्योंकि 1/4 क्या है, एफिशिएंसी ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूँ कि इनका 1/4 और ऐड होगा। सॉल्व करेंगे इसे तो डबल जीरो कैंसिल, 25 100 को कितने बार में काटेगा, 4 टाइम्स में काटेगा, ये 4 कैंसिल, तो बचा क्या, ऊपर में 1 बचा सिर्फ। यहाँ पे सॉल्व करूं, डबल जीरो कैंसिल, तो इन टोटल क्या बन गया, 10 प्लस 4 प्लस 1, यानी कि 15 बन गया। पहले कितना था, 10 था, अब कितना हो गया, 15 हो गया। दैट मीन्स कितना इंक्रीज हुआ, 10 से 15 बन गया। तो अगर टाइम कितने से घटेगा, 5 से घटेगा, कितने में से, 15 में से, इंटू 100, दैट मीन्स टाइम कितने से रिड्यूस होगा, 33 होल 1/3%। दैट मीन्स अगर 40% और वर्कर आते हैं उसमें जिन और सारे नए वर्कर का एफिशिएंसी 25% ज्यादा होता है, तो टाइम पीरियड कितने से घटेगा, 33 होल 1/3% से घटेगा। अब इसी का मैं अगर बात करता हूँ, अगर ये तो एफिशिएंसी क्या था, ज्यादा था, अगर एफिशिएंसी कम होता तो उस केस में क्या होता, यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाता। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज बाय 50%, और जो नए वर्कर्स का एफिशिएंसी था वो क्या था, 40% कम था, जो भी पहले काम कर रहे थे उनसे क्या था, 40% कम था। देखो टाइम फिर भी कम लग रहा है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, बढ़ रहे हैं, लेकिन एफिशिएंसी कम है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो पहले क्या था, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे, पहले 10 थे, अब नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो गए, पहले 10 तो रहेंगे ही, उसमें 50% इंक्रीज हो गए। तो 50% जब इंक्रीज हो गए तो 10 का 50% क्या होता है, 5 होता है। सो एक तो ये बढ़ गया, और दूसरा चीज क्या कह रहा है, इन लोगों की एफिशिएंसी क्या है, 40% कम है। क्या है, 40% कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है, इनकी कम है। कितनी कम है, 40% कम है, यानी कि 40 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे, 100 कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल, और यहाँ पे 100 भी कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पे बात करें, डबल जीरो कैंसिल, तो क्या बन गया, 15 माइनस, सॉरी यहाँ पे मैंने 100 ले लिया, यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे देखिए फिर से मैं बात करता हूँ, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। मान लो नंबर ऑफ वर्कर्स पहले और नंबर ऑफ वर्कर्स बाद में, पहले कितने थे, 10 थे, अब क्या हुआ, वर्कर्स 50% से बढ़ गए, यानी कि 50% कितना होता है, 10 का 5 होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 5 ले लिया। अब क्या कह रहा है, ये जो 5 लोग आए उनकी एफिशिएंसी क्या है, 40% कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, -5, और इनकी एफिशिएंसी कितनी कम है, 40% कम है, यानी कि 40 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे इसे, क्या आ गया, ये 3 टाइम्स में कैंसिल, और ये 5 टाइम्स है, 5 कैंसिल, क्या हो गया, 15 माइनस 3, यानी कि अब जो नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए वो कितने हो गए, 12। पहले कितना था, 10। तो टाइम कितने से रिड्यूस होगा, 2 से रिड्यूस होगा, सो एज टू मेक 10। तो 2 अपॉन 12 इंटू 100, यानी कि 1/6 इंटू 100
दैट मीन्स टाइम विल बी रिड्यूस्ड बाय 16 होल 2 बाय 3%। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। अब देखो, अब जो बात करूंगा मैं वो बात करूंगा जब तीनों वेरिएबल क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा? तीनों वेरिएबल चेंज होगा। यहाँ पे देखो तीन वेरिएबल क्या क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्राइस ऑफ शुगर, दैट मीन्स पहला वेरिएबल क्या हो गया, पहला वेरिएबल क्या हो गया, प्राइस ऑफ शुगर। क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ शुगर 30% से बढ़ जा रहा है। दूसरा वेरिएबल क्या हो रहा है, कंजम्पशन रिड्यूस हो जा रहा है कितने से, 10% से। अब क्या पूछ रहा है, तीसरे वेरिएबल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि एक्सपेंडिचर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके बीच का जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, प्राइस ऑफ शुगर इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब क्या कह रहा है, मान लेते हैं जो पहले प्राइस था वो क्या था, 10 था, कंजम्पशन क्या हो गया, 30% से बढ़ गया, यानी कि प्राइस कंजम्पशन अब क्या हो गया, पहले का कंजम्पशन क्या था, 10 था, और एक्सपेंडिचर इस केस में क्या हो जाएगा, 100। तो देखो अगर मैं बात करूं तो प्राइस क्या हो रहा है, 30% से बढ़ जा रहा है, तो अब प्राइस क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा। वही कंजम्पशन क्या है, 10% से कम हो जा रहा है, यानी कि अब कंजम्पशन क्या होगा, 19। तो इस केस में अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 117 के बराबर। तो देखो यहाँ से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, कितना इंपैक्ट पड़ा, पहले अगर 100 था अब 117, दैट मीन्स सीधा मैं कह सकता हूँ कि 17% से प्राइस क्या, 17% से एक्सपेंडिचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आई होप क्लियर है। जैसे मान लो प्राइस मैंने मान लिया पहले 10 था, कंजम्पशन भी 10 था, इन दैट केस एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, 100 के बराबर। उसी तरह अगर 30% से प्राइस बढ़ता है तो प्राइस क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3 यानी कि 13 हो गया। कंजम्पशन क्या है, 10% से घटता है, दैट मीन्स 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9 हो गया। तो इस केस में एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, 117 हो रहा है। तो देखो यहाँ पे तीनों वेरिएबल वेरी कर रहा है। अब पहले खर्च कितना हो रहा था, 100 हो रहा था, लेकिन अब खर्च जो हो रहा है क्या हो रहा है, 117 हो रहा है। तो इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ जा रहा है। एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ रहा है, 17 से बढ़ रहा है, और 17 कितने में से बढ़ रहा है, 100 से बढ़ रहा है, इंटू 100, 100 कैंसिल, तो क्या आ गया, 17%। ये कैलकुलेशन नहीं भी करोगे, यहाँ से ही आपको क्लियर हो रहा है, क्योंकि 100 पे क्या हो रहा है, 17 बढ़ रहा है, तो 17% डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि 17% से एक्सपेंडिचर क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, टू फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40% लेस टाइम 30% मोर वर्कर्स आर हायर्ड, if efficiency of additional workers are 20% more than previous, then find percentage change in total work। देखो जो इसके बैक टू बैक क्वेश्चन आपने देखा था वो सेम क्वेश्चन को क्या किया गया, इसमें इंक्लूड किया गया, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें तीनों का तीनों वेरिएबल क्या होगा, वेरी करेगा। बात करते हैं सबसे पहले इम्पैक्ट कितने का पड़ा। जैसे मान लो नंबर ऑफ वर्कर्स में मान लेता हूँ, क्या क्या वेरिएबल है, नंबर ऑफ वर्कर्स, दूसरी चीज बात कर रहा है टाइम की, और किसकी बात कर रहा है वो, हाँ वर्क की। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। तो मैं मान लेता हूँ पहले जो वर्कर्स थे वो कितने थे, 10 थे, टाइम क्या लग रहा था, 10 दिन का लग रहा था, तो वर्क कितना कंप्लीट होगा, 100 डेज, 100 वर्क मान लो कंप्लीट हुआ। अब क्या कह रहा है कि ये जो है, ये 10 केस है, उसके बारे में बात करूं तो ये क्या कह रहा है, अब ये 10 में क्या होगा, 30% वर्कर और आएंगे, दैट मीन्स 10 इंटू 30 अपॉन 100, और ये जो 30 वर्कर आएंगे इनका क्या है, एफिशिएंसी ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 20 अपॉन 100। तो सॉल्व करेंगे इसे तो क्या बन गया, 10 प्लस 3, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बन गया, डबल जीरो, 100 कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, दैट मीन्स 6, तो क्या हो गया, 0.6 बन गया, दैट मीन्स यहाँ पे कितने हो गए, 13.6 हो गए, यहाँ से आ गया 13.6। टाइम क्या हो रहा है, टाइम, if efficiency of additional workers are 20% more than previous, then find percentage change in total work। तो देखो टाइम कितना कम लगना था, 40% कम लगना था, दैट मीन्स अगर पहले 10 था तो अब टाइम कितना लगना था, 6 लगना था। तो अब क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 6 क्या होता है, 36, 3 कैरी हो गया, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 3 क्या आ गया, 21, 2 कैरी हो गया, 6 प्लस 2 81। तो देखो वर्क क्या था, पहले 100 हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 81.6। तो कितना कम हो रहा है, 18.4 कम हो रहा है, दैट मीन्स इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो वर्क पे 18.4% से क्या हो गया, कम हो गया। तो मैं इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को और डिस्कस करूंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप मैंने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए इस वीडियो में वो आपके क्लियर हो गए।
तो अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप बिल्कुल आप कमेंट में अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो, मैं जरूर आपके डाउट को क्लियर करूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।